ग्रीटिंग्स एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेफ फंक्शन इन डीबीटी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेफ इन डीबीटी? रेफ फंक्शन इज इनबिल्ट फंक्शन इन डीबीटी। ओके, यूज किया जाता है रेफरेंस अनदर मॉडल, इंश्योर प्रॉपर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ओके, हेल्प्स डीबीटी बिल्ड मॉडल इन द राइट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट मॉडल रहेगा आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं और न्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट। यही रहेगा हमारा रेफ फंक्शन इन डीबीटी इन इजी वे। तो इसको यूज करने का जो भी एक सिंटैक्स रहेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था हमारा फर्स्ट मॉडल प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कैटलॉग मॉडल, तो हम उसको यूज करेंगे रेफ फंक्शन के साथ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करली ब्रैकेट, आपका जो भी रहेगा फ्लावर, तो फ्लावर ब्रैकेट भी आप इसको बोल सकते हैं, और रेफ एंड प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कैटलॉग, ये आप उसको मेंशन करके आप उसका जो रेफरेंस वाला जो फर्स्ट मॉडल है वो आप यहाँ पे यूज करते हुए सेकेंड आपका न्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस्तेमाल इसका क्यों होता है, तो फर्स्ट मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे जैसे कि हमारा एक हमारे इन प्रोडक्शन में कैसे होते हैं कि जो भी टेबल्स और कैटलॉग के जो भी नेम होते हैं, डेटाबेस के नेम और टेबल नेम और स्कीमा नेम, वो इतने मतलब बहुत ही ज्यादा अ, अलग फ्लो में, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं उनके। ठीक है, रो अंडरस्कोर डिम फैक्ट और पता नहीं क्या 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 होते हैं, बट उसको याद रखना और उसको यूज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और सम टाइम क्या होता है, हर बार क्रिएट एंड रिप्लेस यूज करते हैं, जैसे कि डेवलपर उनकी टेस्टिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे नेम चेंज हो जाता है, तो उस टेबल का जो भी डेटा है वो प्रॉपरली अगर हम डीबीटी में उस टाइम करते हैं देखते हैं तो उस केस में वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। बट अगर हमने हमारे मॉडल से कुछ जैसे कि मॉडल क्रिएट किया है फर्स्ट, और वो मॉडल एज इट इज सेम नेम का रहेगा, अगर आपका डेटा बैकएंड में जो स्नोफ्लेक से कुछ उसके साथ कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, तो उस केस में आपका जो मॉडल रहेगा वो एज इट इज रहेगा, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आपके सेकंड मॉडल पे नहीं होने वाला है। तो आप इसको यूज़ करके आपका सेकंड मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट। और आप अगर इस बार मतलब जब एक मॉडल आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, रेफ फंक्शन के जरिए, तो वो एक ही बार आप उस मॉडल को उस एक मॉडल को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, सो इन इजी वे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। आते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा सेकंड मॉडल। फर्स्ट मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है, जैसे कि अगर आप देखते हैं मॉडल के फोल्डर में एसआरसी नाम का एक फोल्डर था और उसमें हमने प्रॉपर्टी कैटलॉग नाम का ये वाला मॉडल क्रिएट किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसी मॉडल को रेफरेंस के जरिए यूज करेंगे, रेफर करेंगे। ठीक है, और हम क्रिएट करेंगे हमारा दूसरा मॉडल। तो अब हम मॉडल्स के फोल्डर में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं डिम नाम का। ओके, क्योंकि ये हमारा दूसरा मॉडल है तो मैं इसको दूसरे फोल्डर में यूज करना चाहूंगी। अगर आप चाहे तो सेम में भी कर सकते हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेस्ट होगा कि हमने फिर से एक न्यू फोल्डर बनाया है और उसमें हम एक न्यू फाइल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और या ऑब्वियसली हमारे जो फाइल का नाम रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉट एसक्यूएल लगाना ज़रूरी है। तो ये मेरा सेकेंड लेवल पे, मैं इस पे कुछ छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं उस मॉडल को सेव करने वाली हूँ बाय यूजिंग माय ओल्ड मॉडल, माय फर्स्ट। सो इसलिए मैं इसका नाम प्रॉपर्टी कैटलॉग डॉट सीक्वल से लेके क्लीन डॉट सीक्वल रखूंगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेकेंड मॉडल। तो हम लोग इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो है क्लीन प्रॉपर्टी कैटलॉग अंडरस्कोर क्लीन का जो है हमारा जस्ट एक सिंपल फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की है फोल्डर के अंदर। अब हमें इस पे यहाँ पे कोड इसका जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लावर ब्रैकेट टू, देन इसके अंदर आएगा हमारा राउंड ब्रैकेट, देन सिंगल कोट। एंड हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे हमारा ओल्ड वाला जो नेम है हमारा, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे प्रॉपर्टी कैटलॉग को एक बार जस्ट हमें बस इसका नेम चाहिए। ओके, ये मैं लूंगी ताकि कोई इशू ना आए। तो हम लोग यहाँ पे इसको रेफ करने वाले हैं, ठीक है। और जस्ट आप इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, तो सेम डेटा आपको दिखाई देगा जो हमारे प्रॉपर्टी कैटलॉग में है, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर आईडी जो भी था, ट्रैक आईडी और वेब पेज और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ पे इशू जा रहा है तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे डिव में जो हमने क्रिएट किया है व्यू, ठीक है। ये व्यू में जो है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, हाँ, ये आप डेटा डायरेक्ट इस तरीके से भी देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार ना करते हुए। और अगर आपको देखना है सेलेक्ट स्टार से तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें हैं। अब हमको जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं यूज तो यही करूंगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉलम नेम चेंज किया है, सब किया है, तो और अलग से मैं दूसरा सेम ऐसी कोई चीज नहीं करूंगी कि जिसमें मेरे को वापस से सेम कोड लिखना पड़े, ठीक है। तो मैं यही वाला न्यू अपडेटेड मॉडल यूज करने वाली हूँ। और इस मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, ओके, ये वाला जो है कॉलम प्राइस यूएसडी, ठीक है, इसमें जो है डॉलर सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, यानी कि हम इसको रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉलर, डॉलर सिर्फ सैलरी में अच्छे दिखते हैं डेटा में नहीं, चलो मजाक कर रही हूँ। ओके, तो सेम व्यू को अगर आप चाहे तो मैं बस बता रही हूँ क्योंकि आपको बाद में इशू ना जाए, ठीक है। ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला है क्योंकि ये है डीबीटी का मॉडल। बट अगर आपको ये देखना है कि इस व्यू में क्या है, तो आप यहाँ पे, हमारे पास व्यू ओनली एक ही है, लेसन एडिटर करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से देख रहे हैं, डेमो डेव में है, और ये है प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कैटलॉग। ये वाला हम लोग टेबल भी, सॉरी व्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सेम एज इट इज। और हम लोग रिमूव करने वाले हैं ये डॉलर डॉलर सिंबल हमारे सेकंड मॉडल में। बस इसको रेफर करेंगे ये वाला व्यू, ठीक है। तो इसको रेफरेंस हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने जो है, जैसे कि ये कुछ टेम्पलेट है, आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर करना चाहे तो वो भी आप करके देख सकते हैं। तो मैं अभी तो नहीं करूंगी, ये आपके लिए, आप लोग बाद में खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे, हमारा ये है हमारा सेकंड मॉडल जिसको हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कैटलॉग का व्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डीबीटी के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि सेम एज इट इज़ मेरे कॉलम नेम सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें मेरे को एज इट इज़ चाहिए, ठीक है। और रिप्लेस में मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे प्राइस यूएसडी का जो हमारा कॉलम था, यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्राइस यूएसडी का जो हमारा कॉलम था उसमें से मुझे जो है ये रिप्लेस करना है, ये सिंबल मैं रिमूव करने वाली हूँ। और ये उसका कोड रहेगा, ठीक है, फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर प्रॉपर्टी अंडरस्कोर। और मैं यहाँ पे पूरा पाथ दे रही हूँ उसको, यहाँ पे कि लेना कहाँ से उसको, बट रेफरेंस वो करेगा ये वाला मॉडल, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं, ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है। अगर आप इसको रन भी करेंगे तो वो स्नोफ्लेक ये वाला जो टेम्पलेट है वो रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो यूज ही नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, बिकॉज हमने लास्ट टाइम ये यहाँ पे यूज क्यों किया था कि ये ऑलरेडी सीक्वल का सिंटैक्स है, तो ये इन सीक्वल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको यूज करने के बाद हमें ये वाला रिजल्ट मिल सकता है और देख भी सकते हैं। बट क्रिएट कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बट अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि ये रेफ फंक्शन यहाँ पे यूज होता ही नहीं है।
ये सिर्फ होता है डीबीटी में, ठीक है। देखो ऐसा करके सिंटैक्स कर देगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको डिफरेंस बता पाऊँ पुराने और इस वाले मॉडल्स में क्या डिफरेंस रहेगा। तो हम लोग जस्ट डॉलर सिंबल जो है इससे हम रिमूव करने वाले हैं हमारे इससे, क्योंकि वो अपने को ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ यहाँ से। हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं हमारा अपडेटेड एक्चुअल मॉडल, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, ये हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा हमारे डेटा से, कि हम पूरे डेटा में से डॉलर सिंबल रिमूव कर रहे हैं। तो सेव करो, और यहाँ पे मैं करूंगी डीबीटी रन, डीबीटी रन। और हमारी जो व्यू क्रिएट होने वाला है हमारे स्नोफ्लिक में वो रहेगा प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कैटलॉग अंडरस्कोर क्लीन। से ये हमारा व्यू क्रिएट होगा, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी व्यू नहीं है डेव में, जस्ट ओनली वन व्यू है जो हमने क्रिएट किया था। तो चलो डीबीटी रन करते हैं। क्या बोल रहा है ये? 1 सेकेंड। ओके जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने कुछ सिंटैक्स इशू कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए ये बता रहे हैं, जस्ट लेट मी रिफ्रेश वंस। पहले मैं इसको ऐसे ही प्रीव्यू करके देखती हूँ, ठीक है। इट्स एवरीथिंग फाइन और नीड एनी चेंजेस? इसको सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट इसको प्रीव्यू करना है। लेट मी चेक। रेफरेंस, यहाँ पे एरर आया है, आई थिंक सो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हम्म, इसको 1 सेकेंड, नाउ इट्स गुड, ओके। तो क्या इशू आता, मैं एक्चुअली टेस्टिंग कर रही थी उस केस में, ये जो है डेमो डीबी का सिंटैक्स एरर है। तो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं इसको, रेफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कैटलॉग इन डीबीटी में, ठीक है। तो जस्ट इसको सेव करते हैं, सेव एंड डीबीटी रन करेंगे, ठीक है। डीबीटी रन। जब ये कमांड करते हैं तो इससे पहले कि भी जो मॉडल है ना वो भी रन हो जाते हैं, बट हम लोग देखेंगे धीरे धीरे सारे सिंगल मॉडल भी हम कैसे इसमें रन कर सकते हैं एट अ वन टाइम में। डीबीटी रन यानी कि आपके जो फोल्डर में आपके जो डीबीटी के इसमें जितने भी मॉडल है वो वापस से रीरन करने वाला है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग फेज है, तो उस केस में हम ओनली डीबीटी रन यूज करेंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे हाइफन मॉडल हाइफन एस कब कब यूज करते हैं, हाइफन हाइफन सेलेक्ट। तो देखिए ये हमारा जो मॉडल है वो तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं स्नोफ्लेक में, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था। अब आते हैं, 1 सेकेंड, ये अब हमने देखा था, ठीक है।
अब सेम व्यू हम लोग देखेंगे जो हमारा सेकंड मॉडल रहेगा। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। प्लेस इन एडिटर, पहले यहाँ पे एक बार आप राइट क्लिक कर सकते हैं, प्लेस इन एडिटर। ठीक है, आप करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर डेव डॉट प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कैटलॉग, नॉट कैटलॉग, हम लोग क्लीन का ले रहे हैं ना। 1 सेकेंड, रॉन्ग हो गया। इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, कैटलॉग नहीं चाहिए हमको, क्लीन का चाहिए। तो क्लीन में देखना है पहले। कैटलॉग में क्या था, इस व्यू में था हमारा डॉलर सिंबल, और हमने जो मॉडल रन किया है उसमें हम ये रिमूव करने वाले हैं। तो आप देखते हैं ये वाला व्यू कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन डन हो चुका है। तो पूरे डेटा में से हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे जो है डॉलर सिंबल जो है उसको रिमूव कर लिया है, एंड उसका जो नेम है वो प्राइस कर दिया। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि रेफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं। जैसे आपका जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल है उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। आपको कोई कॉलम कुछ सेलेक्ट करना है तो सेम एज इट इज आप उस कॉलम नेम यूज करके रेफ अंडरस्कोर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करने के बजाय आप डायरेक्टली रेफ कर सकते हैं। और आपको कोई ड्राई रन वगैरह करके कुछ चेक करना है विदाउट क्रिएटिंग एनी मॉडल, सो उस केस में जस्ट यहाँ पे जाए प्लस के बटन पे, जैसे एक प्रीव्यू आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, जस्ट आपको दिखाई देगा कि अगर बन जाता है तो वो कैसे, हाउ इट्स लुक लाइक। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड वाला था क्योंकि हमने इसको यूज किया है हमारे ओल्ड मॉडल से। उससे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो वो उसी मॉडल का दिखाएगा। अगर हम न्यू मॉडल का कुछ सेलेक्ट करके देखते हैं, अंडरस्कोर क्लीन करके यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे उसका जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो वहाँ पे वो बताई दे रहा है, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्लीन अगर यूज करते हैं तो देखिए ये जो हमारा डॉलर सिंबल जो था यहाँ से वो हो जाएगा या ओके। सेम चीज पे यूज किया है। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने नेम चेंज किया है, मतलब यूआरएल। हम यहाँ पे क्योंकि हमारे 2 मॉडल थे उसमें से हमने यहाँ पे प्राइस का चेंज किया है। अगर इसमें देखेंगे तो हमारे जो कॉलम नेम हमारे चेंज हुए हैं, इसकी वजह से ये ऐसे एरर देता है। तो हमें जब भी यूज करना है प्रॉपर नेम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, प्रॉपर्टी कैटलॉग अंडरस्कोर क्लीन में देखो हमारा ये है वेब पेज यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल से प्राइस, ओनली प्राइस है, तो यहाँ पे हम लोग रॉन्ग चीज यूज कर रहे थे, उसकी वजह से वो जो है सिंटैक्स एरर दे रहा था। तो अगली बार जब भी करें प्रॉपरली यूज करें। तो जस्ट प्रीव्यू करके देख रही है, बैकग्राउंड में कुछ बनाएगा नहीं। ठीक है, तो प्रीव्यू करने बाद ऐसा दिखता है। बेस्ट लगा तो सेव करके फिर डीबीटी रन कर लेना, तो आपका एक और मॉडल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट रिमेंबर कि आपको फाइल नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, ये अनटाइटल है, यानी कि अभी यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं होने वाला। होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट्स है और कोई न्यू चीज़ें आपको लर्न करना है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं वेट करती हूँ। और आपके कमेंट से मुझे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि हाँ मुझे वीडियो डालना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जस्ट व्यू हो रहा है और कोई लर्न नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से कभी कभी अपलोडिंग में भी लेट हो जाता है। बट फॉर माई मोटिवेशन ऑल्सो यू कैन से ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।